नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मई दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कमजोर पड़ने के साथ ही गर्मी तेज होने लगी है। शुक्रवार से पश्चिमी जिलों में हीट वेव का दौर शुरू हो गया। दूसरी ओर राज्य के कुछ जिलों में आंधी बारिश भी देखने को मिली। नागौर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के इलाकों में दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ। यहाँ बादल छाए, धूल भरी हवाएं चली और हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज शनिवार को जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। साथ ही भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर के आसपास के क्षेत्रों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने बांग्लामेश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद शुभेंदु पीएम के पास गए और उनके पैर छुए। बंगाल के गवर्नर आर एन रवि ने शुभेंदु के अलावा 4 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तनिया और निशित प्रामाणिक का नाम शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी 165वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम ने मंच पर भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान किया। मंच पर आते ही प्रधानमंत्री सीधे सरकार के पास गए, उन्हें शॉल ओढ़ाया और फिर उनके पैर छुए। इसके बाद सरकार ने देर तक प्रधानमंत्री को गले लगाए रखा। बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक घर में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग त्यागी वाटिका के पास स्थित एक मकान में लगी, जहां पहले से धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार यह मकान संदीप भार्गव का है, जो स्पोर्ट्स सामान की दुकान चलाते हैं। घर में काफी मात्रा में कबाड़ रखा हुआ था। इसी कबाड़ में मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया था। परिवार के लोगों ने छत्ते को हटाने के लिए वहां धुआं करने की कोशिश की और इसी दौरान आग लग गई। राजस्थान रोडवेज अपने बेड़े को आधुनिक, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा विस्तार करने जा रहा है। रोडवेज प्रशासन दिसंबर तक 1567 नई बसों को फ्लीट में शामिल करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि राजस्थान रोडवेज द्वारा पहली बार 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी। रोडवेज प्रशासन 500 बसों की सीधी खरीद और 767 बसों को जीसीसी मॉडल पर अनुबंध के जरिए शामिल करेगा। नई बसों के आने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। साथ ही निजी बस ऑपरेटरों से प्रतिस्पर्धा में भी रोडवेज मजबूत होगा। पिछले कुछ समय से राजस्व लीकेज रोकने और संचालन व्यवस्था सुधारने से रोडवेज की आय में बढ़ोतरी हुई है। 200 बचलें पिछले बजट की घोषणा है। फर्जी बीमा क्लेम उठाने के लिए मौत के खेल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुजरात और राजस्थान में ऐसा गिरोह सक्रिय है, जो लोगों को 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा करवाकर उन्हें राजस्थान लाता है और फिर करंट लगने से मौत दिखाकर बीमा राशि उठाने की कोशिश करता है। गैंग के सदस्य मृतक के परिवार को 4-5 लाख रुपए देकर बाकी रकम आपस में बांट लेते हैं। ऐसा ही एक मामला मांडल में सामने आया। गुजरात के एक व्यक्ति को कुछ लोग भीलवाड़ा के मलोला गांव लेकर आए और उसकी मौत के बाद खेत में काम करते समय करंट लगने से मौत होना बताया। हालांकि डॉक्टर की सजगता से पूरा मामला पकड़ा गया। जयपुर के साइबर पुलिस थाना ने शुक्रवार को भंडारी हॉस्पिटल से जुड़े वित्तीय गड़बड़ी और साइबर धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई कर मनीष कुमार सोनी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी मनीष कुमार सोनी पुत्र राजेंद्र कुमार सोनी भंडारी हॉस्पिटल में कार्यकारी सहायक के पद पर कार्यरत था। जांच में सामने आया कि उसने मरीजों से प्राप्त लगभग 80 से 90 लाख रुपए की राशि अस्पताल के खातों में जमा करवाने की बजाय अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर ली है। आरोप है कि आरोपी ने वेबसाइट पर अस्पताल का फर्जी अकाउंट बनाकर डॉक्टर चिराग भंडारी के नाम का दुरुपयोग किया और मरीजों से अवैध शुल्क वसूला। जयपुर हाईकोर्ट ने शहर में करीब 6.5 किलोमीटर लंबे आमेर जयगढ़ और नाहरगढ़ रोपवे प्रोजेक्ट की प्रारंभिक मंजूरी वाले राज्य सरकार के 2 फरवरी 2026 के आदेश पर 19 मई तक अंतरिम रोक लगा दी है। मामले में राज्य सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने यह अंतरिम निर्देश शुक्रवार को शिवम प्राइका इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता अभी गोयल ने अदालत को बताया कि बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर रोपवे स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। इसके चलते ही शहर के आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट भी रोपवे प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया। पाली में पत्नी को खुश करने के लिए एक युवक ने करीब 1.5 लाख रुपए का आईफोन किश्तों पर खरीदकर पत्नी को गिफ्ट किया। ईएमआई भरने में परेशानी होने लगी तो चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने महावीर उर्फ दिनेश को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी के गहने और अन्य सामान बरामद किए। औद्योगिक थाने के एसएचओ निर्मा बिश्नोई ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ किराए के मकान में रहता है, मजदूरी का घर खर्च चलाता था। पत्नी ने जब उसे बार बार आईफोन दिलाने की बात कही तो आरोपी ने करीब 6 महीने तक आईफोन किश्तों में खरीदा और पत्नी को गिफ्ट कर दिया। कुछ महीनों तक तो किश्तें जैसे तैसे भर दी। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में शनिवार को सुबह सुबह पुलिस और प्रशासन की ओर से बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। डबल मर्डर केस के आरोपी और हिस्ट्री शीटर बदमाशों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया।
भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जानकारी के अनुसार सुनेल झालरा पाटन मुख्य मार्ग पर राजस्थान विद्युत वितरण निगम के पास कई अवैध निर्माण किए गए थे। शनिवार सुबह प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर इन निर्माणों को गिरा दिया। एमडी ड्रग्स तैयार करने के लिए जोधपुर से 100 किलो से ज्यादा केमिकल और एसिड की भारी खेप बरामद की गई। तस्कर इस खेप को जोधपुर से बाड़मेर सप्लाई करने वाले थे। इससे पहले ही 5 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्करों ने फॉर्च्यूनर की डिग्गी में केमिकल से भरे ड्रम छिपा रखे थे। ऐसे में तेज धूप होने के कारण रसायनों के ड्रमों में आग लगने या उनके फटने की आशंका थी। आरोपियों के कब्जे से आईफोन 17 प्रो जैसे 11 महंगे आईफोन और अफीम का दूध और मादक पदार्थ तैयार करने के उपकरण भी मिले। मामले में एनडीपीसी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर ओम प्रकाश बिश्नोई, अनिल बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, रामनिवास बिश्नोई और संदीप कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के 49 शहरों में अब सुनियोजित शहरी विकास की दिशा तय करने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर नियोजन विभाग ने 113 नवगठित निकायों में से पहले चरण के इन शहरों का चयन कर मास्टर प्लान की कवायद शुरू कर दी है। इन शहरों में अभी तक विकास अस्थायी और काम चलाऊ व्यवस्थाओं के आधार पर हो रहा था, लेकिन मास्टर प्लान बनने के बाद आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ सड़क यातायात, सार्वजनिक सुविधाओं और हरित क्षेत्रों का स्पष्ट निर्धारण हो सकेगा। जालौर में एएनटीएफ और जोधपुर एनसीबी ने ऑपरेशन विश्व वाहिनी के तहत एमडी ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला 234 किलो प्रतिबंधित केमिकल जब्त किया है। टीम ने जालौर बाड़मेर बॉर्डर पर रामजीगा गोल गांव के पास कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को पकड़ा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि केमिकल हैदराबाद से गुड़ामलानी क्षेत्र लाया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार जब्त केमिकल से करीब 60 किलो एमडी ड्रग्स बनाई जा सकती थी। इसकी बाजार कीमत करीब 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि राजस्थान और गुजरात में लगातार कार्रवाई के बाद तस्करों ने दूसरे राज्यों में केमिकल मंगाना शुरू कर दिया था। खाटू श्याम जी मंदिर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने रींगस खाटू श्याम नई रेल लाइन पर प्रस्तावित खाटू श्याम स्टेशन के अलावा एक और स्टेशन विकसित करने का निर्णय लिया है। यह स्टेशन रींगस और खाटू श्याम स्टेशन के बीच सुंदरपुरा क्षेत्र में बनाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 17 किलोमीटर लंबी रींगस खाटू श्याम रेल लाइन पर 2 स्टेशन विकसित करने का उद्देश्य है मेले और विशेष अवसरों पर बढ़ने वाले यात्री भार को नियंत्रित करना है। सुंदरपुरा हॉल्ट स्टेशन मंदिर से करीब 9 किलोमीटर पहले बनाया जाएगा, जिससे रींगस और खाटू श्याम स्टेशन पर दबाव कम होगा। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका लाभ मिलेगा। सुंदरपुरा हॉल्ट स्टेशन विकसित करने पर 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बांसवाड़ा के आदित्य पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में चौथी कक्षा के 8 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट और बर्बरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि हॉस्टल वार्डन ने छात्र को उल्टा लिटाकर बेरहमी से पीटा, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान आ गए। पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर राजतालाब थाना पुलिस ने आरोपी वार्डन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने SC/ST एक्ट और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। परिजनों के अनुसार घटना के बाद बच्चा मानसिक सदमे में है और चलने फिरने में असमर्थ है। मामले को लेकर क्षेत्र में रोष व्याप्त है। केरल में ऑनलाइन साइबर ठगी के 4 लाख रुपए जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में एक युवक के बैंक खाते में ट्रांसफर होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने खाते को फ्रीज कर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरवाना थाना क्षेत्र के विष्णुनगर निवासी अरविंद्र पुत्र सुरेश कुमार पर आरोप है कि उसने अपना बैंक खाता साइबर अपराधियों को म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल करने को दिया। पुलिस मुख्यालय से मिली सूचना के बाद जांच में सामने आया कि 15 सितंबर 2025 को HDFC बैंक खाते में RTGS के जरिए 4 लाख रुपए जमा हुए और उसी दिन पूरी राशि निकाल ली गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।